जय हिंद। वर्ल्ड ज्योग्राफी वी आर डूइंग, ठीक है। और ये उसका सेकंड लेक्चर्स होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। हमारा जो प्यारा ये अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसके रिगार्डिंग जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स देखेंगे हम, ठीक है। एक एक करके शुरू करेंगे। और यार देखा मैंने कि लेक्चर 1 में बहुत सारे लोगों ने देखा, मज़ा आया देख के कि एवरेज व्यूज़ से ज़्यादा आया उस पर, मतलब ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। तो यार सीरीज़ अगर देख रहे हो तो उसको ना फॉलो भी करना है, ठीक है। फॉलो करोगे, 3-4 लेक्चर जब अटेंड करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आने लगेगी चीज़ें कि मतलब तुम में इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे इसको फॉलो करो और नोट्स बनाओ यार, ठीक। सिर्फ देखने से नहीं होता है, ठीक है। नोट्स बनाओ प्रॉपर। ये पीडीएफ को यूटिलाइज करो मेरे भाई, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ को लो और यूटिलाइज किया करो, ठीक है। तुम्हारे लिए ये पीडीएफ्स होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी एक एक करके हम देखना, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थ के बारे में देखते हैं। शेप क्यों है, क्या क्या है और कैसा है, ठीक है। कहते हैं भैया अर्थ जो है ना नॉट अ परफेक्ट स्पेयर है, मतलब एक परफेक्ट स्पेयर के शेप में नहीं है, ठीक है। फिर कैसा है भैया, जियोइड शेप में है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट स्फेरॉइड शेप बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लैट है दोनों पोल्स पर, ठीक है। पोल्स पे फ्लैट शेप का है भैया। और इक्वेटर जो है ना वो बल्ज्ड है, ठीक है। इक्वेटर बल्ज है, मतलब ये देखो यहाँ पे ये बल्ज है ना, इक्वेटर से ये बल्ज है, लेकिन ये जो सरफेस है ये फ्लैट है मेरे भाई, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा है भैया, ठीक है। चलो रीजन क्या है इसका, तो इसका रीजन है भैया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसमें, अर्थ के रोटेशन में, ठीक है। क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स लगेगा, है ना। कौन सा फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, ये जो मेरा इक्वेटर वाला एरिया है वो ज़्यादा बल्ज आउट हो जाएगा, और जो ऊपर और नीचे वाला पोल्स वाला एरिया है वो फ्लैट होते जाएगा, है ना। रेडियस देख लेते हैं अर्थ का कितना होता है। तो इक्वेटेरियल रेडियस जो होता है वो कितना है, 6378, याद रखना 78 किलोमीटर्स, ठीक है। 6378 किलोमीटर, ठीक है। पोलर रेडियस कितना है भैया, पोलर रेडियस मतलब ये जो पोल से, सॉरी ये तो डायमीटर हो गया, मतलब यहाँ से ये पोलर रेडियस हो गया, ठीक है। कितना है, 6357 है, ठीक है। इक्वेटेरियल रेडियस क्या हो गया भैया, ये इक्वेटेरियल रेडियस हो गया, ठीक है। कितना है, 6378 है। मीन रेडियस कितना हो गया भैया, 171, ये मीन रेडियस हो गया, ठीक है। इसको याद रखना, ये फैक्ट हो गया। अब देखते हैं सरकमफेरेंस क्या है भैया। सबसे पहले बोलता है इक्वेटेरियल सरकमफेरेंस की बात करें तो वो है 40,077 किलोमीटर्स, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है। पोलर भी सेम है, अच्छा सेम नहीं है क्या, 40,007 किलोमीटर्स, ठीक है। मीन अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 40,040 किलोमीटर्स, ठीक है। कहता है अर्थ जो है ना बल्ज है इक्वेटर पे, फ्लैटन पोल्स पे, ये तो हमने देख लिया। इसीलिए ये जो चीज़ है कि भैया बल्ज है इक्वेटर पे और फ्लैटन है पोल्स पे, इसके वजह से क्या होता है ना कि इक्वेटोरियल स्पीड जो है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू क्या, पोलर स्पीड। कैसे पता चला भैया, मतलब कैसे समझे ये, तो देखो क्योंकि जो इक्वेटेरियल रेडियस है वो ज़्यादा है मेरा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा है तो उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। पोलर रेडियस क्या है, कम है, उसका स्पीड भी कम होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में जो इक्वेटोरियल स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लंबा भी है और वो कम, मतलब नॉर्मल टाइम में वो ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। इक्वेटोरियल रेडियस ज़्यादा, ये तो हमने देख लिया है। सरकमफेरेंस भी ज़्यादा, ये भी हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं बिग बैंग थ्योरी, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, बिग बैंग थ्योरी। थोड़ा उसके ग्लिम्स देख लेते हैं क्या था वो, कि अर्थ जो है ना वो स्पिन करता है कहाँ भैया, अपने एक्सिस पे। किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करता है। बाकी 2 प्लैनेट्स मैंने बताए थे, कमेंट सेक्शन में बताना वो 2 कौन सा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, ठीक है, रोटेट करता है, ठीक है। बताना कमेंट में। मैंने ट्रिक्स भी बताए थे उसे याद रखने का। 1 कंप्लीट रोटेशन जो होता है ना, एक कंप्लीट रोटेशन अर्थ का कवर होता है कितने घंटे पे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड पे। ध्यान रखना इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशनल स्पीड जो होता है ना भैया फास्टेस्ट होता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, कंपेरेटिवली कहाँ पे, पोल्स पे, ठीक है। ठीक बात है। रोटेशन जो होगा ना अर्थ का वो
डे और नाइट काउज करता है, ध्यान रखना इसको, ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, ठीक है। क्या बोलता है भैया, अर्थ मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करके भैया रिवॉल्व करता है वो सन का, ठीक बात है। एक रिवॉल्यूशन कितने दिन का होता है, तो 365 डे का होता है, 6 घंटे का होता है, 9 मिनट 9 सेकंड का होता है, ठीक बात है। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, पर किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंटर्स याद रखना, सॉरी। मरकरी मूव्स फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो मरकरी का है, और सबसे स्लो जो है वो नेपच्यून का है। एम एन याद रखना है, एम बहुत फास्ट, एन बहुत स्लो, ठीक है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कंबाइंड विद द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सेस कॉज डिफरेंट सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया रिवॉल्यूशन काउज करता है सीजन को, और क्या करता है, टिल्ट ऑफ द एक्सिस, ये दोनों कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्या चीज, सीजन ऑफ अर्थ को मेरे भाई, ठीक है, कॉज करता है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है वो, क्योंकि वो सीडीएस में या सीजीएल में भी कभी कभी पूछता है ये चीज, सीजन कौन कॉज करता है, कैसे होता है, ठीक है, तो उसके लिए ध्यान रखना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितनी दूरी है, तो व्हेन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब जो है धरती हमारी सन से क्लोज रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन बोलते हैं, ठीक है। पेरी मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये 3 जनवरी के अराउंड होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 147 मिलियन किलोमीटर होता है इस टाइम पे। जब दूर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीहिलियन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपीहिलियन बोलते हैं। कब होता है ये, 4 जुलाई को होता है। डिस्टेंस कितना होगा, 152 मिलियन किलोमीटर्स होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात थी। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून, मून से भैया, तो मून से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना उसको पेरिगे बोलते हैं, ठीक है, पेरिगे, ठीक है, पेरी मतलब शॉर्ट, ठीक बात है। मून लुक्स लार्जर, इसीलिए मून क्या होता है, लार्जर लुक होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, इस टाइम पे। अच्छा, मून जब दूर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एपोगे बोलेंगे, ठीक है, याद रखना इसको। चलो अब बोलता है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, जो हमारा अर्थ है वो किस एक्सिस, जो एक्सिस पे इंक्लिनेशन है वो कितने डिग्री एंगल का है, तो वो 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। अप्रॉक्स अगर देखा जाए, मतलब एग्जैक्ट देखा जाए 23 डिग्री 27 मिनट्स पे, ठीक है, वर्टिकल में। अच्छा, ऑर्बिटल अगर देखें तो ऑर्बिटल इंक्लिनेशन की बात करें तो वो भैया 66.5 मिनट पे, हाफ एन डिग्री पे ये टिल्ट है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, डेज का भी लेंथ और सीजन भी चेंज आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, देख लेते हैं एक करके। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है भैया, लॉन्गिट्यूड ना मेरे भाई, और एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि हम अर्थ पे ड्रॉ करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, ड्रॉ नहीं होता है, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम, क्योंकि मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मान लो मुझे एक लोकेशन बताना है, तो हम पर्टिकुलर किस बेसिस पे बताएंगे, तो वो हम लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड के बेसिस पे ही बताते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है, अपने सहूलियत के लिए, ताकि हमें सहूलियत हो लोकेशन बताने में, अलग अलग चीज़ें नेविगेट करने में, तो हमने क्या करा है, उसको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन्स होता है, जो हॉरिजेंटल लाइन्स होता है, ठीक है, ठीक है। ये कैसे, कहाँ से कहाँ जाता है, तो ईस्ट से वेस्ट रहता ही है, देखा होगा तुमने मैप पे, ठीक है। ये मेजर क्या करता है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर करता है ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। वही है कि मतलब नेविगेशन के तौर पे काम आता है कि किस साइड है, नॉर्थ में है, साउथ में है। अब लॉन्गिट्यूड बताएगा कि वेस्ट तरफ है, ईस्ट तरफ है, ठीक है, इस तरह से पता चलता है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 181 है। कैसे भैया, देखो 90 तो इक्वेटर छोड़ के जो बाकी बचा वो 90, इक्वेटर छोड़ के जो बाकी साउथ में बचा वो, और प्लस इक्वेटर, ये टोटल 181 हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड जो होता है ना, दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 111 किलोमीटर्स का है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन है वो भी याद रखना। 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। 23.5 को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 66.5 को क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। 23.5 साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। और 66.5 साउथ को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ऑल द सर्कल रनिंग पैरेलल टू द अर्थ आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जो भी इक्वेटर है उसके पैरेलल में जितनी होंगी वो सारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाएंगे। सिंपल है ये तो, ठीक है। अब लैटिट्यूड समझते हैं क्या होता है। लैटिट्यूड भी सेम वैसा ही है, बस ये क्या होता है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है,
और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि लेटीट्यूड जो है वो पैरेलल रहता है लेकिन लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे ना वो डिस्टेंस कम होती जाती है, ठीक है। तो पोल्स पे जो डिस्टेंस हो जाती है वो जीरो हो जाती है और जो तुम्हारा इक्वेटर है वहां पे डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, वो हम देखेंगे कितना होता है, ठीक है। चलो, दे मेजर्स द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट कहाँ पे ये प्लेस है वो डिपेंड करता है, वो बताता है ये चीज़, ठीक है। चलो, फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन जैसे अब क्या कह रहा हूँ मैं, दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि देखो लॉन्गिट्यूड जो है ना वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का एक इमेजिनरी लाइन है वर्टिकल, ठीक है। तो उसमें जो 0 डिग्री है उसी को हम क्या नाम देके रखे हैं, प्राइम मेरिडियन देके रखे हैं, ठीक है। विच पासेस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, ग्रीनविच से ये पास करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। इंग्लैंड से ये पास होता है, ये बताना कि ये कितने कंट्रीज से पास होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितना है, 360 है। कैसे भैया, 180 ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है मेरे भाई, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डिक्रीज होता है जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि इक्वेटर पे ज्यादा होता है, ठीक है। अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री कितने देर में, 24 घंटे में। तो इस हिसाब से हम निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना करता है, तो 15 डिग्री करता है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और 1 डिग्री कितने मिनट में करता है, तो 4 मिनट में करता है, ये भी याद रखना। 180 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो हमने देखा कि 0 को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, और 180 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ध्यान रखना इसको। ये प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब हेमिस्फेयर देख लेते हैं भैया, ठीक है। चलो, इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड क्या करता है, नॉर्दर्न अर्थ सदर्न हेमिस्फेयर में इसको डिवाइड कर देता है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन में डिवाइड करता है अर्थ को इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो टोटल 4 भाग में ये बट जाता है, ठीक है। समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस बच गया, वो देख लेते हैं। समर सोल्स्टाइस कब होता है भैया, तो 21 जून को होता है। क्यों होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये पिक्चर तुम देख सकते हो, ठीक है। सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर में सन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस बोलते हैं। 21 जून को होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन होता है और लॉन्गेस्ट डे होता है इसी की वजह से, और शॉर्टेस्ट नाइट होता है मेरे भाई, ठीक है। नॉर्थ पोल रिमेन्स इन कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 मंथ, और जो नदर्न पोल होता है, नदर्न पोल जो है उस पर अगले 6 महीने तक दिन होता है, ठीक है। सेम उसके अपोजिट होता है विंटर सोल्स्टाइस में, जो कि 22 दिसंबर को होता है। इसमें क्या होता है, सन जो है वो सदर्न पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये 23.5 डिग्री सदर्न पे होता है ये, ठीक है, जब वहां पे रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ओवरहेड, मतलब ऊपर रहता है सन, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर के पास लॉन्गेस्ट डेज होता है उस टाइम पे, और नदर्न हेमिस्फेयर का जो होता है वो शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट नाइट होता है, ठीक है। और साउथ पोल पे क्या हो जाता है, 6 महीने का डे लाइट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, अच्छा विंटर सोल्स्टाइस तो देख लिया ना हमने। ये रिपीट क्या हो गया, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस। अरे ये इक्विनॉक्स होगा क्या, नहीं 22 दिसंबर, ठीक 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 ठीक। अच्छा, सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, 0 डिग्री पे जब सन रहेगा तो डे और नाइट जो होगा ना वो इक्वल होता है, ये तो हमें पता है अर्थ पे हर जगह पे, ठीक है। इसी में 2 चीज है, क्या चीज, इक्विनॉक्स, ये जो टाइटल है ना यहाँ पे ये इक्विनॉक्स का होगा मेरे भाई, ठीक है। ये गलत टाइटल गलती से हो गया, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। वही मैं सोचूं क्या हो गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 तरह का इक्विनॉक्स होता है, एक स्प्रिंग और एक ऑटम, ठीक है। तो 21 मार्च को जो होता है ना वो स्प्रिंग हो जाता है हमारा, और 23 सितंबर को जो होता है वो ऑटम हो जाता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो, अब हम लोग इक्लिप्स देख लेते हैं। 2 तरह के इक्लिप्स होते हैं, सोलर और लूनर, ठीक है। सोलर क्या होता है भैया, अकर्स करता है कब, जब मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, और मून से क्या होता है, अर्थ पे मून का परछाई पड़ता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या होता है भैया, टाइप्स है इसका, अच्छा टाइप्स हैपेंस ओनली ऑन अ न्यू मून डे, ये सब कब कब होता है, तो ये न्यू मून डे के तौर, जब जब न्यू मून होता है तब तब ये होता है, ठीक है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स,
इसमें क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ सन इज कवर्ड, सन का पार्ट बस कवर्ड होता है। अगर एनुअल सोलर इक्लिप्स हो रहा है तो इसमें मून कवर्स द सन सेंटर, सन के सेंटर को कवर कर लेता है, ठीक है, और उसमें क्या रिंग सा दिखाई देता है, ठीक है। थर्ड क्या है, टोटल सोलर इक्लिप्स, इसमें क्या होता है, मून ना पूरा सन को ढक लेता है, ठीक है। सुपर मून क्या होता है, व्हेन मून इज एट पेरेग, पेरेग क्या था, क्लोजर टू द अर्थ, एकदम नजदीक होगा, ठीक है, इसलिए वो बहुत ब्राइटर और लार्जर दिखता है। अब उसके जैसे अपोजिट होगा लूनर इक्लिप्स, वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थ आ जाता है बीच में, किसके बीच में, सन और मून के बीच में, इसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये कब होता है, फुल मून डे के टाइम में होता है ये, ठीक है। न्यू मून के टाइम में सोलर इक्लिप्स, फुल मून के टाइम पे लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तीन तरह का ये भी होता है। पार्शियल लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ओनली पार्ट ऑफ मून इंटर्स अर्थ शैडो, सिर्फ क्या होता है, पार्ट ऑफ मून इंटर करता है शैडोज में, अर्थ के शैडो में, ठीक है। टोटल में क्या होता है, इंटायर मून इंटर कर जाता है। लेकिन ब्लड मून में क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्स सनलाइट एंड गिव्स मून अ रेडिश कलर, इसके वजह से मून जो है ना पूरा रेड रेड दिखता है और वो ब्लड, इसलिए उसको ब्लड मून भी बोलते हैं, ठीक है। अब टाइड्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। occurs when sun, moon and earth are in a straight line, जो स्प्रिंग टाइड है वो कब होता है, वो कब कब होता है भैया, तो जब सन, मून और अर्थ तीनों स्ट्रेट लाइन में होगा ना तो वो स्प्रिंग होगा, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, टाइड जो है वो बहुत हाईएस्ट होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नीप टाइड में क्या होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, कौन दोनों भैया, तो सन, मून और अर्थ के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको नीप टाइड बोलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा वीक होता है, मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, तो वीकेस्ट टाइड होता है इसमें। फ्लड एंड ईब टाइड देख लेते हैं। फ्लड टाइड क्या है भैया, राइजिंग टाइड, वाटर लेवल इसमें इंक्रीज करता है, ठीक है। एब टाइड क्या होता है, इसमें टाइड फॉल कर रहा होता है, वाटर लेवल डिक्रीज करता है। जैसे एग्जांपल में टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गल्फ ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया, ये बस एग्जांपल दे दिया, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ये कि ये जो टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट है गल्फ ऑफ कच्छ में, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये फ्लड एंड एब टाइड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। हाँ भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया यार। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हीट जोन्स ऑफ इंडिया देख लेते हैं, बस हो गया लगभग, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे बस फिर खत्म, ठीक है। टॉरिड जोन देखते हैं सबसे पहले, ये कहाँ लाई करता है भैया, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। ये जो रीजन तुम देख रहे हो ना ये, ठीक है, ये टॉरिड जोन हो गया मेरे भाई, ठीक है। रिसीव क्या करता है भैया, ये डायरेक्ट सन रेज रिसीव करता है, ठीक है, और हॉटेस्ट रीजन होता है ये अर्थ का। ऑब्वियसली तुम देख पाओगे कि अर्थ जो है वो यहीं पर तो रोटेट करती है ना, यहाँ से यहाँ, ठीक है, कभी नॉर्थ में जाती है, फिर शिफ्ट होकर यहाँ आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ आती है, इन्हीं के बीच में रहती है। तो ज़्यादातर रेज जो है ना इसी के आसपास पड़ता है, तो सबसे हॉटेस्ट रीजन जो अर्थ का होता है वो यही होता है। टेम्परेट जोन क्या हो जाता है, उसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, वो टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है भैया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है, ठीक है। इसमें स्लैंटिंग रेज पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं जाता, इसलिए यहाँ बर्फें पड़ती है ना। फ्रिजिड जोन क्या होता है भैया, बियॉन्ड 66 डिग्री, 66 डिग्री के जो ऊपर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है भैया कि स्लैंटिंग रेज तो होता है, उससे भी ज़्यादा भी स्लैंट, बहुत ज़्यादा स्लैंट करता है। उसमें क्या होता है, बहुत ठंडा पड़ता है, मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ठंडा, हमेशा बर्फ रहता है। और इसमें 6 महीने के लिए डे और 6 महीने के लिए नाइट्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारा ये टॉपिक मस्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बर्स्ट एट द इक्वेटर बिकॉज, क्यों, इस ऐसा क्यों होता है भैया, तो हमने अभी तुरंत देखा था ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस, कितने देर में करता है भैया, तो ये 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड में करता है मेरे भाई, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज मैक्सिमम एट, स्पीड ऑफ रोटेशन मैक्सिमम कहाँ होता है भैया, तो ये कहाँ होता है, मैक्सिमम पोल्स पे होता है या मैक्सिमम कैंसर पे होता है, ये मेरे भाई इक्वेटर पे होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, स्पीड, हाँ ठीक है। द शेप ऑफ अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, शेप ऑफ अर्थ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसा शेप था भैया, तो ये परफेक्ट स्फेयर तो नहीं था, ऑब्लेट स्फेरॉइड था मेरे भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन
किसमें भैया? जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो एक कैसा है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मिनिमम। अभी हमने देखा था, ठीक है, कमेंट में बताना ये इसका आंसर तुम, ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने किया था ये। फेनोमेना ऑफ डे एंड लाइट इज ड्यू टू, क्यों होता है भैया डे और लाइट? अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, किसकी वजह से बताना जरा कमेंट में, वेरी इजी है ये सब, ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट इज, कितना भैया? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस टू द प्लेन, कितने डिग्री का एक्सिस है भैया प्लेन पे? तो ये हमने देखा था 23 डिग्री एंड हाफ का था ये, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इसमें से कौन से कंट्रीज से पास होती है? कमेंट सेक्शन में बताना, खुला है ये सारे कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्या है ये? 15 डिग्री अपार्ट, ये तो हमने देखा था भैया करके, ठीक है, ये सारे आसान है मेरे भाई, मैं सारे करने कह दूँ क्या तुमसे? वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही है। चलो, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, किससे पास होता है भैया? तो ये हमने देखा था, ठीक है, ग्रीनविच से होता है, इंग्लैंड में, है ना। ऑन विच डेट इज द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल, इक्वल कब होता है भैया? इक्विनॉक्स में होता है, बताना कब होता है इक्विनॉक्स, ये होता है, बता दूं क्या? चलो बता दिया, सी होता है, ठीक है। द टाइटल इन द सी आर प्राइमली काउज्ड बाय, अच्छा सॉरी टाइटल कह रहा हूँ क्या, टाइड्स प्राइमली किसकी वजह से होता है भैया? विंड्स की वजह से, सन की वजह से, मून की वजह से, या रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से? बताइए भैया जरा कमेंट सेक्शन में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हाइएस्ट टेम्परेचर कहाँ रहता है भैया? हमने देखा था, बताना जरा कहाँ रहता है? ये रहता है भैया बीच वाले जोन में, है ना, टॉरिड जोन में, ठीक है। चलो, सन मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड बोलते हैं भैया उसको। बाकी जो मैंने कमेंट्स में बताने का है वो बताना, ठीक है। और ये आंसर की इसमें गलत है यार, ठीक है, इसको मिस करता है, इसको मतलब छोड़ देना, इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलो, मैं दूसरा आंसर की दिलवा दूंगा। चलो, कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्लास कैसा लगा, ठीक है। और यार सीरीज़ फॉलो करते रहो, देखो मैं करवा रहा हूँ यार जितना मेरे से हो पा रहा है। तबीयत बहुत ख़राब है 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी मैंने इसको कंटिन्यू रखा है मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश भी हम करते रहेंगे, ऐसे ही आते रहेगा क्लास। और आज हमने यही पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड क्या होता है, शेप अर्थ का क्यों होता है ऐसा, ठीक है। हमने पढ़ा कि भैया स्प्रिंग टाइड क्या होता है, हीट जोन क्या होता है अपने अर्थ पे, ठीक है, हमारा अर्थ का शेप वैसा क्यों है, ये सब चीज़ आज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। थैंक यू। अगर अब तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे भाई कमेंट करके जाना, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मेरे भाई। थैंक यू एंड जय हिंद।